Hello dear students, welcome to ATP Star. So students, today we are going to learn about triangles. तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में. तो ये जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगल ज्योमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल के बारे में जानना है कि ट्रायंगल क्या होता है. सिर्फ इतना काफी नहीं है. ट्रायंगल हमें पता है 3 साइड्स 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड जो हमारे पास फिगर होता है वो ट्रायंगल होता है. वी नो वेरी वेल. लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसे ट्रायंगल्स की बात करेंगे जैसे आपने पढ़ा था ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना. कॉन्ग्रुएंट जब हम ट्रायंगल्स यहाँ पे प्रूव करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट एक हमारे पास में प्रॉपर्टी थी. क्या होता है उसके अंदर हमारे पास में ट्रायंगल का शेप एंड साइज बिल्कुल सेम होता है. ओके साइज की बात करें, शेप की बात करें, बिल्कुल सेम होगा, राइट. लेकिन मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी की. तो यहाँ पे अगर कोई भी नॉट ट्रायंगल्स कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स में बोल रही हूँ कि वो सिमिलर है, इट मीन्स कि यहाँ पे उन दोनों का जो शेप है वो सेम है बट जो साइज है वो डिफरेंट होगा. ओके जो उसका शेप है वो सेम है बट यहाँ पे हमारे पास साइज डिफरेंट होगा. अच्छा इसके लिए हम यहाँ पे बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं. आप यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करते हो, राइट. सो सर्कल्स, एक तो मैंने सर्कल यहाँ ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल और एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रेडियस का, राइट. अब देखो ये दोनों जो मेरे पास में सर्कल्स है, इन दोनों सर्कल्स में क्या होगा, एक स्मॉल होगा, 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला स्मॉल होगा, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला मेरा लार्ज होगा, राइट. सो यहाँ पे दोनों की शेप क्या है, सर्कुलर. दोनों की शेप मेरे पास में सेम है बट यहाँ पे हमारे पास में जो सर्कल का साइज होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, एक स्मॉल और एक लार्ज हो जाएगा. सो इन दोनों सर्कल्स को मैं क्या बोल दूंगी, सिमिलर बोल दूंगी. बट मैं यहाँ पे इन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं कहूंगी. कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, मेरे पास में साइज और शेप हमारी सेम होती है ना. लेकिन सिमिलरिटी में हमारे पास में साइज डिफरेंट होती है ना. और यहाँ पे मतलब साइज तो डिफरेंट हो सकती है लेकिन शेप हमारा सेम रहने वाला है. ओके सो यहाँ पे बेसिकली हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे. बाकी फिगर्स मेनली जो हमें बात करनी है वो ट्रायंगल के लिए हम बात करेंगे, ठीक है. तो उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होती है हमारी सिमिलरिटी. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिस्कस करना है, राइट. So, in this chapter we shall learn about these geometric figure which have the same shape but not necessarily have the same size. मैंने आपको यही कहा इस चैप्टर में हम ऐसे फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी साइज डिफरेंट हो सकती है. जरूरी नहीं है उनकी साइज सेम हो बट उनका जो शेप है वो जरूर सेम होगा, करेक्ट. So, these kind of geometry figures are known as similar figures. We shall discuss the similarity of triangles and apply this knowledge in giving an example, giving a simple proof Pythagoras theorem learnt earlier. तो जो पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करते हैं, ठीक है, जिस पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करते हैं ना, अब तक हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमारे क्वेश्चंस में बहुत टाइम से हम यूज करते हैं, राइट. लेकिन उसका एक्चुअल प्रूफ क्या है, कैसे पाइथागोरस थ्योरम हमें मिली है, तो वो भी हम यहाँ पे इस लेक्चर में आज जानेंगे, ठीक है, कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हुई, फिर उसका हमने यूज किया, कैसे हम उसको यूज करते हैं, कैसे हमने यहाँ पे उसे प्रूफ किया था या फिर डायरेक्ट हमें रिजल्ट मिल गया और हमने यहाँ पे सम्स करना चालू कर दिया. नो, हर चीज का प्रूफ है, ठीक है. सो यहाँ पे भी हम इसका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे एंड सिमिलर जो हमारे पास ट्राइंगल है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारे पास क्या यहाँ पर टॉपिक्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे. सो इट फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की. सो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर कर दिया है. क्या होते हैं सिमिलर फिगर्स, ऐसे फिगर्स जिनका साइज भले ही सेम ना हो, हाँ साइज भले ही सेम ना हो बट जो शेप है ना वो सेम होगा. ओके सो we can say that all congruent figures are similar but not similar figures need not to be congruent. सारे congruent figures को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, similar कह सकते हैं, right. लेकिन यहाँ पे हर एक similar figure को, सारे similar figures को हम congruent नहीं कह सकते. हम only उन्हीं similar figures को यहाँ पे congruent कह पाएंगे जिनका हमारे पास में साइज भी क्या हो, सेम हो. बट जो सिमिलर हमारे पास फिगर्स होते हैं उनमें साइज जो मतलब साइज जो होता है वो हमारा इक्वल होना, सेम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है. सिर्फ शेप हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है. देखो
यहाँ पे मेरे पास में 2 लाइन सेगमेंट्स बने हुए हैं, राइट। 2 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं, एक ए बी है और एक सी डी है। ए बी है मेरा 4 सेंटीमीटर का एंड सी डी है मेरा 6 सेंटीमीटर का। अब देखो ये दोनों मेरे पास में जो लाइन सेगमेंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, दोनों की शेप सेम है, दोनों लाइन से मेरे पास में लाइन सेगमेंट्स है, राइट। ये भी ऐसे स्ट्रेट, ये भी ऐसे स्ट्रेट, ओके। लेकिन यहाँ पे इनका जो साइज है वो डिफरेंट है, एक तो 4 सेंटीमीटर की है और एक 6 सेंटीमीटर का है। सो यहाँ पे हमारे पास साइज डिफरेंट हो गया। सो ये मेरे जो फिगर्स है कैसे होंगे, सिमिलर। देखो सिमिलर का मतलब ही क्या होता है, उसके जैसा, है ना। पर्टिकुलर सेम वही चीज तो हम नहीं बोलेंगे ना, कि हम किसी को भी अगर बोलते हैं तो बोलते हैं ये उसके सिमिलर सा लग रहा है ना, सिमिलर, ठीक है, मतलब उसके जैसा लग रहा है, बट लेकिन ये वही तो नहीं है ना एग्जैक्ट। सो इसलिए हमारे पास ये दोनों कैसे फिगर्स, सिमिलर फिगर्स हो गए। बात करते हैं यहाँ पे इन 2 स्क्वायर्स की। सो इन 2 स्क्वायर्स को देखो, यहाँ पर जो ये स्क्वायर्स है मेरे पास में, मान लो ए बी सी डी, ये है मेरे पास में पी क्यू आर एस। इसकी मेरे पास में जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर, इसकी साइड है मेरे पास में यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो स्क्वायर है ए बी सी डी, इसमें साइड्स हमारी कितनी लेंथ की है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारी साइड है। यहाँ पे हमारे पास साइड्स कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटीमीटर है इसकी साइड्स की लेंथ। सो ये दोनों फिगर्स की जो साइज है वो दिखने में ही आपको डिफरेंट लग रही होगी, ऑब्वियसली एक छोटा लग रहा है एक बड़ा लग रहा है। सो ये दोनों फिगर्स मेरे पास कैसे हो गए, डिफरेंट साइज के हो गए, बट ये दोनों फिगर्स हमारे पास में कैसे हैं, सिमिलर है। व्हाई, बिकॉज इन दोनों का जो शेप है वो हमारे पास में सेम है, ओके। एंड यहां पे देखो आप, ये दोनों सर्कल्स की, मैंने सर्कल की बात की थी। अगर ये मेरा सर्कल का सेंटर है और ये रेडियस है, ये सर्कल का सेंटर और ये रेडियस हो गई, राइट। अब ये जो रेडियस है ये मेरी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की और ये रेडियस है मेरी 1 सेंटीमीटर की। ये मेरा 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल हो गया, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल हो गया। दोनों की शेप कैसी है, यहाँ पे सेम है, बट दोनों का साइज कैसा है, डिफरेंट है। तो दोनों हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे फिगर्स। ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में भी यही रूल अप्लाई होगा। ट्रायंगल में देखो ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स की जो शेप है आपको नजर आ रही होगी, सेम है ना, लेकिन यहाँ पे जो इनका साइज है वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम इन्हीं चीजों से नहीं कह सकते कि हमारा फिगर दिखने में हमें लग रहा है पर पता नहीं इनका क्या मेजरमेंट है, क्या है, ये ट्रायंगल हमारे मतलब सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। हम यहाँ पे सिर्फ फिगर को देख करके नहीं कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ डिस्कस करेंगे हम कि किस ट्रायंगल को हम यहाँ सिमिलर कहेंगे, किन 2 ट्रायंगल्स को हम सिमिलर नहीं कहेंगे, किसे कहना है, ठीक है। तो उन सबकी यहाँ पे फिगर्स के लिए प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, तो वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिर्फ छोटी सी चीज में आपको समझाना चाह रही थी कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी में एंड कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास डिफरेंस होता है, राइट। और क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको आज क्लियर कर दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर सिमिलर पॉलीगन्स। इन फिगर्स में सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं सिमिलर पॉलीगन्स हमारे क्या होते हैं, राइट। देखो सिमिलर पॉलीगन्स क्या होंगे, 2 पॉलीगन्स of the same number of sides are said to be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. अगर पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन्स हमारे क्या होते हैं, हमारे पास कोई भी मिनिमम, देखो कोई भी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स की नीड होती है। मिनिमम की बात करूं, मैक्सिमम था 4, 5, 6, 7 कितने भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स की नीड होती है और 3 लाइन सेगमेंट से जो हमारा पॉलीगन बनता है वो होता है हमारा ट्रायंगल, राइट। और आगे बात करें 4 लाइन सेगमेंट्स यूज कर ली तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इसी तरह से यहां पर जो मैं ये रूल यहां पॉलीगन के लिए बता रही हूं, यही रूल हमारा यहाँ पे ट्रायंगल की सिमिलरिटी में भी अप्लाई होगा जो पॉलीगन के लिए, बिकॉज ट्रायंगल भी क्या है, एक पॉलीगन है हमारे लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन ध्यान से देखो, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे आप 2 पॉलीगन्स चूज करेंगे बट नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे दोनों में सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक तो आपने ट्रायंगल ले लिया, एक आपने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ले लिया, फिर आप उसमें यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो सारा अपना तामझाम। नो, ऐसा नहीं करना है, ओके। यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाना है आपको।
कि अगर टू थिंग्स में अगर सिमिलर बोल रही है तो ऑब्वियसली उनकी जो शेप है वो तो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए ना, तो दिखने में भी हमें समझ में आएगा। सो इसलिए टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, मतलब उनकी जो साइड्स है उसका रेशो भी सेम होना चाहिए। कैसे होगा देखो, यहाँ पे मेरे पास में ये टू क्वाड्रिलेटरल्स हैं, राइट, डी सी बी ए, या फिर हम कह सकते हैं ए बी सी डी, है ना, इसी तरह से पी क्यू आर एस। अब देखो ये दोनों पॉलीगन्स मेरे जो हैं ये स्मॉल साइज में है, ये थोड़ा लार्ज है, सो दोनों का जो साइज है वो डिफरेंट है, लेकिन शेप हमें सेम लग रहा है। लेकिन क्या सिर्फ हमारे लगने से ये दोनों हमारे सिमिलर हो जाएंगे? नहीं, हमें यहाँ पे चेक करना होगा मैथमेटिकली, है ना, हमें यहाँ चेक करना होगा कि ये सच में सिमिलर है या नहीं है, या सिर्फ हमें लग रहे हैं। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल्स की बात कर लेते हैं। सो एंगल्स देखिए आप, ए बी सी डी। सो एंगल ए मेरे पास कितना है? एंगल ए है हमारे पास 105 डिग्री, ओके, 105 डिग्री का यहाँ पे मेरे पास में एंगल है, और इस वाले क्वाड्रिलेटरल में एंगल है 105 का। सो ये मेरा इक्वल हो गया किसके? एंगल पी के, राइट। इसी तरह से एंगल बी मेरा इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। सो मैं कह सकती हूँ यहाँ से क्या, एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में एंगल क्यू, राइट। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब देखो एंगल आर और एंगल सी भी इक्वल है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड इज इक्वल टू एंगल आर। इसी तरह से ये एंगल डी 85 है एंड एंगल एस भी मेरे पास में 85 है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, एंगल डी इज इक्वल टू 85 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा मेरा क्या, एंगल एस। सो ये देखो फर्स्ट वाली जो मेरी लाइन थी, फर्स्ट वाला जो मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट था वो ट्रू हो गया। ये दोनों, मतलब ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल्स थे मेरे पास में, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अब सेकंड क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, सेम रेशो में होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो देखो यहाँ पे ए बी की बात, मतलब पहले ए बी की बात कर लेते हैं। सो देखो ए बी एंड पी क्यू, सो ए बी अपॉन पी क्यू फाइंड करो, ए बी अपॉन पी क्यू फाइंड करो, कितना आएगा? ऐसे ही फाइंड करते हैं रेशो, मतलब दोनों का रेशो है ना, ए बी का और पी क्यू का रेशो, ठीक है। आगे बात करें बी सी का और क्यू आर का रेशो, फिर बात करें आगे एस आर और डी सी का रेशो, फिर एस पी और डी ए का रेशो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सो रेशो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करते हैं? देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी की वैल्यू कितनी है? 1.5 एंड पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 3.0। ये पॉइंट से पॉइंट हमारा रिमूव, यहाँ आ गया हमारे पास में 1/2, ओके। सो यहाँ आ गया हमारे पास में 1/2, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में अब क्यू आर एंड बी सी। सो बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर, तो 2.5 एंड 5.0, सो 2.5 एंड 5.0। सो ये यहाँ से दोनों रिमूव होंगे, 25 से 50, 1/2, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब DC और SR चेक कर लेते हैं। सो देखो DC और SR, सो DC हमारे पास 2.4 है, राइट। सो 2.4 अपॉन यहाँ हो जाएगा 4.8, सो ये हमारे पास कैंसिल हुआ, यहाँ आ गया 1/2। सो तीनों तो इक्वल आ गया। एक और चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? AD एंड यहाँ है SP। सो AD अपॉन SP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा 2.1 एंड यहाँ कितना है? 4.2। सो ये दोनों भी कैंसिल होके 1/2 बन गए। सो सारी जो मेरी साइड्स का रेशो था वो कितना आ गया? 1/2 आ गया। सो सारी साइड्स का रेशो भी मेरे पास में इक्वल जब आ गया है तो मैं कह सकती हूँ क्या कि ये दोनों जो मेरे पास में पॉलीगन्स हैं ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, दोनों कैसे हैं? सिमिलर। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? पॉलीगन मतलब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सिमिलर होगा क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के। अब देखो जो मैंने ये सिंबल लगाया ना, ये साइन होता है हमारा सिमिलरिटी का साइन, राइट। सो यहाँ ये साइन किसका है? सिमिलरिटी का साइन है, ओके। सो ये थे हमारे सिमिलर पॉलीगन्स। तो अगर आपको कोई भी टू फिगर्स को यहाँ पे सिमिलर शो करना है
देन आप यहाँ पे इस साइन का यूज कर सकते हैं। देखो मैथ्स में क्या होता है, हम यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी न लिख करके, बहुत सारी थ्योरी लिखकर हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे जितना शॉर्टकट में हो सके वैसे अपनी बात यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। सो इसलिए यहाँ पे मैथ्स में क्या किया जाता है, सिंबल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। और अगर आप भी, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, आगे अगर क्लासेस में अगर हम बात करें तो अगर आप मैथ्स यहाँ पे चूज करते हैं, देन अगर आप यहाँ पे सिंबल्स का अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, देन ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा आपकी जो आंसर शीट है वो भी आपकी अट्रैक्टिव लगेगी, आप जो भी नोट्स बनाएंगे वो भी अच्छे लगेंगे, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा देखने में, हाँ किसको हर चीज़ की नॉलेज है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास में है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी की, कि कब हम यहाँ पे टू ट्राइंगल्स को सिमिलर कहेंगे, ठीक है। सो देखो, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, कोई भी टू ट्राइंगल्स में यहाँ पे सिमिलर कहूंगी कब, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो, इक्वल हो, ठीक है। सो सिंपली लिखा है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, ठीक है। Their corresponding sides are in the same ratio, मतलब सेम रेशो में साइड्स होनी चाहिए, और प्रोपोर्शनल भी आप कह सकते हैं, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। सो देखो जो हमने अभी पॉलीगन्स के लिए पढ़ा, एग्जैक्टली वही हमारे ट्राइंगल्स के लिए है। व्हाई? बिकॉज ट्राइंगल भी तो हमारे पास में एक पॉलीगन है, सो इसीलिए यही यहाँ पे हमारे पास में वर्ड्स दोबारा लिखे हुए हैं। सो आपको ध्यान रखना है क्या, टू थिंग्स आपको याद रखनी है यहाँ पे, क्या क्या, फर्स्ट है हमारे पास में जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो हमारे पास इक्वल होने चाहिए, राइट। एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, देखो साइड्स इक्वल होने की बात नहीं कर रही, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए, राइट। सो ये सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वरना अगर साइड्स इक्वल हो गई तो कॉन्ग्रुएंसी में एंड सिमिलरिटी में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा, ओके। सो यहाँ पे अगर ये दोनों पॉइंट्स हम प्रूव करते हैं, देन हमारे पास में जो ट्राइंगल होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। सो देखो यहाँ पे हमारे पास में टू ट्राइंगल्स गिवन है, ए बी सी डी एंड डी ई एफ। सो अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ क्या कि ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कैसे हैं, सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, देन यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों तरह से हमें अपना स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए। अगर दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर है, देन यहाँ पे क्या होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा। सो देखो यहाँ से ये रहा एंगल ए, ये रहा एंगल डी, दोनों इक्वल होंगे। फिर एंगल बी और एंगल ई मेरे पास में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फिर यहाँ से एंगल सी और एंगल एफ भी मेरे पास में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो ये तो हो गए मेरे एंगल्स की बात। अब बात कर लेते हैं इनके साइड्स के रेशियो की। सो देखो यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई, मतलब ए बी एंड डी ई का रेशो, सो यहाँ मेरे पास में ये ए बी एंड डी ई का जो रेशो है वो इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के रेशो के, एंड वो रेशो भी इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के रेशो में। मतलब तीनों साइड्स का जो हम रेशो यहाँ निकाल रहे हैं वो कैसा होगा, इक्वल होगा। सो यहाँ पे मैंने तीनों को इक्वल लिख दिया है। सो ये हमारी क्या हो गई, सिमिलरिटी हो गई किसकी, ट्राइंगल्स के लिए। सो हमारे पास कब हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कहेंगे, और अगर ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो वो उससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। दोनों तरह से आपको अपना स्टेटमेंट जो है वो लर्न होना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसका स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे ओनली। सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या होती है ये थ्योरम, सो देखो क्या है ये थ्योरम, स्टेटमेंट देखेंगे पहले हम इसका। सो इन अ ट्रायंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टेंस पॉइंट्स डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशो। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सिंपल सी चीज बोली गई है क्या, कि यहाँ पे जब कोई ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, सो कोई भी उसकी एक साइड ले लो। सो यहाँ मेरे पास में ए बी सी कोई ट्रायंगल है,
राइट। अब इस ट्रायंगल में मैंने एक साइड ले ली, क्या, BC। अब इस BC साइड के पैरेलल मैंने यहां पर क्या की है, एक यहां पे एक लाइन यहां पे ड्रॉ की है, ठीक है। BC साइड के पैरेलल मैंने यहां पे एक लाइन यहां पे ड्रॉ की है, और ये जो लाइन है मेरे पास में, ठीक है, ये क्या करती है, ये BC के अलावा जो बची हुई 2 लाइन सेगमेंट्स है ना ट्रायंगल की, उनको सेम रेशो में डिवाइड करती है, ठीक है। सो ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रायंगल ABC जो मेरे पास में है, इसमें कोई भी साइड ले लो, मैं नहीं कह रही कि BC लो, AB भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे BC चूज कर लिया है, ठीक है, जो आपको सही लगता है आप वो चूज कर लो। सो BC मैंने यहाँ चूज कर लिया है। अब BC के जस्ट पैरेलल मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, जो कि BC के अलावा जो ट्राइंगल में बची हुई 2 लाइन सेगमेंट्स है ना, उनको इंटरसेक्ट करती है। सो ये जो इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ पर जिन 2 पॉइंट्स पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन लाइन सेगमेंट्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर AB और AC साइड की बात की गई है। सो इसका मतलब जो AD है और DB है, इसका रेशो इक्वल होगा AE और EC के रेशो के। सो देखो यहां से मैंने लिख दिया क्या, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। सो ये था मेरा स्टेटमेंट थेल्स थ्योरम का। अब देखो ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया, और ये रिजल्ट आपको यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये रिजल्ट यहाँ पे लर्न रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका यूज हम कन्वर्स भी करते हैं, मतलब इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है। कैसे, मतलब अगर मैं आपको बोल रही हूं क्या कि यहां पर अगर मेरे पास में कोई भी ट्रायंगल में 2 साइड्स है, ठीक है, कोई भी 2 साइड्स है, और यहां उन 2 साइड्स में बीच में ऐसी लाइन, उन 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करने वाली ऐसी एक लाइन हमने ड्रॉ की है, जो उन लाइन सेगमेंट्स को, उन 2 लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड करती है ना, और डिवाइड करने पर उनका जो रेशो है वो इक्वल आता है। तो हमारे पास जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना, वो थर्ड वाली ट्रायंगल की थर्ड लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगी, राइट। सो यहाँ पे मैंने इसका कन्वर्स बताया स्टेटमेंट का, कि कैसे आप इसका कन्वर्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सो छोटी सी यहाँ पे हमारे पास में इसका रिजल्ट है, वो आपको लर्न रखना है, दोनों तरह से आपको लर्न रखना है। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अगर यहाँ पे BC, देखो क्या, अगर BC पैरेलल है किसके, BC पैरेलल है हमारी DE के। सो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। एंड अगर यहाँ पे मैं कह रही हूँ AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, सो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि BC जो है वो पैरेलल होगी DE के। सो आपको जो स्टेटमेंट है, जो रिजल्ट है, वो दोनों तरह से लर्न रखना है, ठीक है, दोनों तरह से हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आने वाला है, यूज में आने वाला है, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल, ओके, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे, राइट। सो फर्स्ट यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्या बोला है, ABCD मेरे पास में एक ट्रेपेजियम है विद AB पैरेलल टू DC, E and F are points on non-parallel sides AD and DC respectively, such that EF is parallel to AB। फिगर आपका यहाँ बना हुआ है पूरा कंप्लीट, क्या क्या कहा गया है, ABCD मेरे पास में ट्रेपेजियम है, एंड इस ट्रेपेजियम में हमारे पास में जो AD है और BC है, नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है, पैरेलल नहीं है, मतलब इन पर 2 पॉइंट्स E और F ऐसे हैं हमारे पास कि EF लाइन सेगमेंट हमारी जो है वो पैरेलल है AB के। सो अगर ये मेरी AB के पैरेलल है, अगर देखो मैंने कहा कि EF AB के पैरेलल है और AB हमारा DC के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली EF भी हमारा DC के पैरेलल होगा। सो ये तीनों साइड्स मेरी कैसी हो गई, पैरेलल यहाँ पे हो गई, राइट। अब देखो यहां हमें प्रूफ करने के लिए क्या कहा गया है, सो ध्यान से देखेंगे हम, यहां हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि जो हमारा AE अपॉन ED है, AE अपॉन ED है, वो इक्वल होना चाहिए BF अपॉन FC के। सो ये हम कैसे शो करेंगे,
सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हम यहाँ पे इसे शो करें। देखो यहाँ पर ये रिजल्ट में शो करने के लिए क्या करने वाली हूँ, हमारी जो थेल्स थ्योरम है उसका मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। सो थेल्स थ्योरम का कैसे यूज करेंगे देखो, सो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ए को मैं यहाँ पे इस सी से मिला रही हूँ। सो ये मेरा यहाँ पे किसी पॉइंट ओ पर कट करेगा, ई एफ लाइन पर, ई एफ जो हमारी लाइन सेगमेंट है उस पर जब ए और सी को मैंने मिलाया तो ओ पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया मेरा, राइट। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। सो हमारे पास गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिखेंगे, ठीक है। सो गिवन थिंग्स हमारे पास क्या क्या है, ए बी सी डी हमारे पास में ट्रेपेजियम है जिसमें हमारे पास में ए बी पैरेलल टू डी सी है एंड डी सी पैरेलल टू ई एफ है। एंड अब हमारे पास में यहाँ पे ये दोनों चीजें जो भी अवेलेबल था वो हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सो जैसे ही आप यहाँ प्रूफ स्टार्ट करते हैं, सो देखो हम कैसे ऐसे प्रूफ करेंगे, एक बार बता देती हूँ मैं आपको। हम ट्राइंगल चूज करेंगे ए डी सी। फर्स्टली हम यहाँ पे ए डी सी ट्राइंगल चूज करेंगे। अब इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, हमारे पास EO एंड DC क्या है, दोनों पैरेलल हैं, है ना। बिकॉज देखो EF अगर हमारा DC के पैरेलल है तो EO भी तो DC के पैरेलल होगा, करेक्ट बोल रही हूँ एकदम। सो यहां से हम अब थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, EO मेरा पैरेलल है DC के तो मैं कह सकती हूँ क्या कि EE अपॉन ED इक्वल होगा AO अपॉन OC के। इसी तरह से अब नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा चूज करेंगे हम, ABC। इस ABC ट्राइंगल को चूज करेंगे, इसके अंदर AB पैरेलल होगा OF के। सो जब टू हमारी देखो ये दोनों पैरेलल है तो हम कह सकते हैं क्या कि यहां से OC अपॉन AO इक्वल होगा CF अपॉन BF के, कह सकते हैं बिल्कुल। तो यहां से अब हम इन टू इक्वेशंस को लेंगे, उन टू इक्वेशंस को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और हमें यहाँ पे हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं हम करना। सो यहाँ पे इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। सो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADC यहां पे हम कह सकते हैं क्या कि EO जो हमारे पास में है, EO पैरेलल होगा किसके, EO पैरेलल होगा हमारे DC के, राइट। सो EO जब हमारा DC के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो थेल्स थ्योरम में हमारे पास क्या था, क्या बोला गया था, अगर triangle, in a triangle a line draw parallel to one side to intersect the other sides, the distinct point divides the two sides in the same ratio। मतलब AD upon DB is equal to होगा AE upon EC के। सो वहां पे भी तो सेम थिंग हो रही है, तो हम ये चीज थेल्स थ्योरम जो हमारी है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो फ्रॉम थेल्स थ्योरम, राइट। सो यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। थेल्स थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो फ्रॉम द या फिर बाय द थेल्स थ्योरम हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, क्या है हमारे पास, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल होगा हमारे AO अपॉन OC के, राइट। इसे दे दो आप इक्वेशन 1। सो दिस इज द इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लेते हैं ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल ACB या फिर ABC बोल दो। सो इन ट्राइंगल ABC अब हमारे पास जो AB है वो पैरेलल होगा किसके, OF के। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, AB पैरेलल है हमारे OF के। सो यहाँ पे जब हमारे पास में OF AB के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BF अपॉन FC लिख सकते हैं। इसे दे दो इक्वेशन 2। सो यहां हमें 2 इक्वेशंस मिल गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट। अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, यहां से हमें AE अपॉन ED AE अपॉन ED कितना मिला है हमें, AO अपॉन OC, और यहां से AO अपॉन OC कितना मिला, BF अपॉन FC। सो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से हम यहाँ पे
AO अपॉन OC की वैल्यू देखो यहाँ पे दोनों में अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो दोनों इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी तो मेरे इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write AE upon ED is equal to BF upon FC। सो यही तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कितना सिंपल सा प्रूफ था इसका। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था। यहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। सिंपल सा वर्क हमने किया, क्या यहाँ पे एक सिर्फ लाइन सेगमेंट मतलब ए को सी से मिलाया एंड 2 ट्राइंगल्स हमारे बन गए। इन 2 ट्राइंगल्स में थेल्स थ्योरम अप्लाई की और थेल्स थ्योरम अप्लाई करके ही हमें 2 यहाँ पे इक्वेशंस मिली। दोनों से हमने क्या किया, यहाँ पे अपना रिजल्ट लिख दिया जो कि यहाँ पे इसे प्रूव करता है स्टेटमेंट को, जो कि एग्जाम्पल में हमें गिवन है। राइट नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या क्राइटेरिया होता है हमारे पास सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, मतलब जब हम यहाँ पे ट्राइंगल के सिमिलर होने की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्राइटेरिया होगा, मतलब हमें सिंपल से सिंपल मतलब फटाफट से हम बता सकें कि हाँ ये ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर होंगे। किन ट्राइंगल्स को हम यहाँ पे सिमिलर कहेंगे, बार बार हम यहाँ पे चेक तो ना करेंगे, साइड चेक करो, साइड्स का रेशो चेक करो, है ना, नहीं, हम यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन की, मैथमेटिकली हमने यहाँ पे रिजल्ट्स देखे, है ना, उन्हें समझा, फिर हमने कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे निकाले ताकि हम यहाँ पे इजीली बता सकें कि कौन सा ट्राइंगल यहाँ सिमिलर होगा, क्या प्रॉपर्टीज हमारी होनी चाहिए जिससे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कह देंगे। क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे ट्राइंगल्स के सिमिलर होने का। फर्स्ट मेरे पास में यहाँ पर क्या है, एंगल 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 सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी। यहाँ पे जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था ना, हमारे पास वहाँ SSS रूल होता था, SAS रूल होता था, RHS रूल होता था, राइट, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स थे, है ना, प्रॉपर्टीज थी, वैसे यहाँ पर भी हमारे पास में। ये सिमिलरिटी रूल्स जो हमारे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो फर्स्ट हमारा है क्या, AAA सिमिलरिटी। क्या है, देखो, इन 2 triangles if the corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence 2 triangles are similar। यहाँ पे अगर हमारा क्या रिजल्ट निकला है, अगर हम कह रहे हैं क्या कि कोई भी 2 ट्राइंगल्स हैं, जैसे यहाँ पे ये मेरे पास में 2 ट्राइंगल्स है, राइट, इन 2 ट्राइंगल्स में यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल मेरा इसके इक्वल है, तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, राइट। तो ये मेरा हो गया एक पॉइंट। इस पॉइंट को आपको लर्न रखना है। अगर कहीं भी ट्राइंगल्स में आपको यहाँ पे 3 एंगल्स यहाँ इक्वल नजर आते हैं करस्पॉन्डिंग, तो आपको कह देना ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कैसे सिमिलर है। अब नेक्स्ट है मेरे पास एंगल एंगल सिमिलरिटी, मतलब ए सिमिलरिटी। जरूरी नहीं है 3 एंगल्स हो, ओनली 2 एंगल्स भी अगर आप यहाँ पे 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल शो कर देते हैं, देन आपके ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इफ 2 angles of one triangle are respectively equal to 2 angles of another triangle, then the 2 triangles are similar। जैसे मेरे पास में यहाँ पे ये 2 triangles हैं, क्या बोला गया है, if 2 angles of one triangle are respectively equal to 2 angles of another triangle, मतलब ये दोनों एंगल्स मेरे पास में, ठीक है, ये दोनों एंगल्स मेरे, जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। मैं कह सकती हूँ दोनों ट्राइंगल्स मेरे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे यहाँ पे, राइट। ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, सिंपल से 2 पॉइंट्स हैं, या तो 2 एंगल्स को इक्वल बोल दो या फिर 3 एंगल्स को इक्वल बोल दो, दोनों कंडीशन में हमारे पास में जो ट्राइंगल्स हैं वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में देखो साइड 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 सिमिलरिटी, मतलब SSS सिमिलरिटी, तीनों साइड्स के लिए। तो क्या बोला गया है, देखो इसमें, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, दैट इज इन द सेम रेशियो, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर हम यहाँ पे किसी भी ट्राइंगल में उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल बता दें, तो वहां पे हमारे पास में क्या होगा, वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, हमारे पास में सिमिलर होंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये ट्राइंगल मेरा बना हुआ है,
ये ट्रायंगल यहाँ पे मेरा बना हुआ है, ये हो गया ABC, ये हो गया PQR। सो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए अगर मैंने यहाँ पे ये शो कर दिया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, अगर ये चीज मैंने शो कर दी तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे क्या कि दोनों ट्रायंगल्स मेरे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो देखो अब हमें यहाँ पे सारी चीजें प्रूव करने की नीड नहीं हो रही है, अब कोई भी चीज एक आप प्रूव कर दो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जब बात की थी तो मैंने कहा था कि हमारे टू ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो एंड उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। लेकिन यहाँ हम दोनों चीजें नहीं कर रहे हैं शो, हमने यहाँ पे कुछ रूल्स बना लिए और उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो चीज अवेलेबल होगी हम वो प्रूव कर देंगे और ट्रायंगल हमारा सिमिलर प्रूव कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने टू रूल्स आपको पहले बता दिए एंगल्स वाले, ये साइड वाला है तो इसमें रेशियो जो है अगर आप इक्वल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में जो ट्रायंगल है वो सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ओके, फोर्थ है हमारे पास में यहाँ पे क्या, साइड एंगल साइड, मतलब SAS सिमिलरिटी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, तो ये हमारे पास क्या है रूल, ध्यान से पढ़िए इसे। If one angle of one triangle is equal to an angle of other triangle and if the sides including the angles are proportional then the two triangles are similar। So इसे ध्यान से समझिए, क्या कहा गया है, अगर ये मेरे पास में टू ट्रायंगल्स हैं, so ये मेरे पास में ट्रायंगल्स हो गए। ओके, ये ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, यहां पे बात करते हैं हम, ये हो गया हमारा A, चलो O से स्टार्ट करते हैं, OMN। ठीक है, ये हो गया मेरा PRS, ये थ्री पॉइंट्स हो गए ट्रायंगल के। ठीक है, अब इन ट्रायंगल में मैंने कह दिया क्या कि जो ये एंगल O है मेरा ये इक्वल है एंगल P के। ठीक है, अब ये टू एंगल्स जो मैंने इक्वल कहे ना, इनमें जो साइड्स इंक्लूड हो रही है, इसमें कौन सी साइड इंक्लूड हो रही है, ये वाली और एक ये वाली, इसमें कौन सी इंक्लूड हो रही है, ये वाली और ये वाली। सो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये जो OM अपॉन ON है ये इक्वल होना चाहिए किसके, PR अपॉन यहां से PS के। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एंगल तो आपने ये वाला ले लिया और आप साइड्स का रेशियो ये ले रहे हैं, नहीं, अगर एंगल आपने ये वाला और ये वाला लिया है तो इनमें इंक्लूड जो साइड्स है इन्हीं का रेशियो आपको इक्वल शो करना है। सो ये जो लास्ट पॉइंट है ये आपको थोड़ा ठीक से समझना है, इसमें लोग ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको ढंग से याद रखनी है। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर रहे हैं तो ध्यान से यूज कीजिए। ओके, सो ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है यहाँ पे। फर्स्ट थी हमारी ट्रिपल ए, सेकंड थी हमारी डबल ए, थर्ड है हमारी ट्रिपल एस एंड फोर्थ है हमारी SAS सिमिलरिटी। तो ये सिमिलरिटीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं। नाउ अब हमारे पास में है यहाँ पर एग्जाम्पल्स, तो इन एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो इन फिगर इफ PQ पैरेलल RS प्रूव दैट POQ जो है वो सिमिलर होगा हमारे ट्राइंगल SOR के। सो यहाँ हमें जो PQ है वो पैरेलल गिवन है किसके, RS के। तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, ये PQ जो है RS के पैरेलल है, तो हमें ये दोनों ट्राइंगल्स POQ, ये जो टू ट्राइंगल्स हैं, ये वाला और एक ट्राइंगल है SOR, सो ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों मुझे यहाँ पे सिमिलर शो करने हैं। सो कैसे मैं यहाँ पे इसे सिमिलर शो कर सकती हूँ, सो देखो टू लाइन सेगमेंट्स PQ पैरेलल दे रखा है RS के, राइट। सो यहाँ पे कैसे हम इसे सिमिलर शो करेंगे, सो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, या तो आप है ना देखो क्या यूज कर सकते हैं, ट्रिपल ए जो सिमिलरिटी है वो यूज कर सकते हैं, या फिर डबल ए सिमिलरिटी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो देखो दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, मैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी यूज कर रही हूँ। कैसे, देखो अगर PQ एंड RS मेरे पास में पैरेलल है एंड मैंने यहाँ इस QR, ये QR जो मेरे पास में पूरा मेरे पास में क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जब पैरेलल हमारी हो जाती हैं, इस तरह से हम पैरेलल बोल देते हैं PQ को, मैंने RS के जब पैरेलल कह दिया तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे क्या कि ये वाला एंगल एंड ये एंगल मेरा क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R होगा। वाई, बिकॉज ये दोनों मेरे कैसे अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास में एंगल P इक्वल हो जाएगा S के, सो एंगल P हमारा S के इक्वल हो गया, राइट।
तो यहाँ पे मैं कह दूंगी ये दोनों मेरे एंगल्स इक्वल हो गए, वाई बिकॉज ये दोनों लाइन सेगमेंट्स मेरी कैसी है, पैरेलल है, और यहाँ मेरा अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो अगर टू लाइन सेगमेंट, जैसे अगर मैंने यहाँ ये टू लाइन सेगमेंट, टू लाइंस मैंने इक्वल बोली मतलब पैरेलल बोली, और यहाँ बीच में मैंने इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। जो जेड की फॉर्म में बनते हैं ना हमारा एंगल, वो होता है अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। तो ये दोनों मेरे इक्वल होंगे, यही कंडीशन मेरी यहां बन रही है, तो ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हो गए। अब थर्ड यहां पे क्या है मेरे पास में, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी मेरे पास में इक्वल होंगे, व्हाई बिकॉज ये मेरे क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरह से ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, राइट। सो यहाँ पे तीनों एंगल्स मैंने इक्वल प्रूव कर दिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, तो दोनों मेरे पास में ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। सो कितना सिंपल सा यहाँ पर इसका प्रूफ है हमारा। तो देखो हम क्या करेंगे, इसे हम इरेज कर देते हैं। सो कैसे आपको क्वेश्चन को लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो क्या करना होगा हमें यहाँ पे, जस्ट वेट। देखो ये हमारे पास PQ हो गया, ये RS हो गया। सो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, गिवन। सो गिवन क्या क्या है हमें, गिवन आप यहाँ पे लिखेंगे, सो PQ पैरेलल RS, एंड ये ट्रायंगल है POQ, एंड एक ट्रायंगल है हमारे पास SOR। सिंपल, बस ये टू थिंग्स गिवन है। एंड प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ट्रायंगल POQ सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल SOR के। देखो जो ऑर्डर हमें गिवन है ना, वही ऑर्डर हमें रखना है, इसको चेंज करके ऐसे मत कर देना, इधर कर दिया QOP, इधर कर दिया आपने SOR, नो ऐसा नहीं करना है। ये इसका जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपको ये ऑर्डर भी यही रहना देना है, ओके। नाउ अब हम देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे लिखेंगे इसे। सो यहाँ पे हम प्रूफ लिखना स्टार्ट करें इसका। सो प्रूफ हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो प्रूफ क्या होगा, सो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR। सो हमें कौन से टू ट्रायंगल्स पहले यहाँ पर लिखने हैं। सो जब PQ एंड SR मेरे पास में पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, देखो एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ठीक है। सो एंगल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, एंगल R, एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S। ये मैंने क्यों लिख दिया, बिकॉज ये मेरे पास में कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, राइट। तो ये मेरे पास में यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए मैंने इन्हें इक्वल कहा है। सेकंड मेरे पास थिंग क्या है, यहाँ पर ये मेरे पास एंगल और ये एंगल इक्वल है, वाई बिकॉज दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो यहाँ पे हम लिख पाएंगे क्या, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR, ठीक है। क्यों है ये मेरे पास में, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए ये इक्वल है। सो यहां से मैं कह सकती हूं, किससे, यहां से हम कह सकते हैं ट्रायंगल POQ जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल SOR के। और ये मैंने किस रूल से कहा है, AAA सिमिलरिटी रूल से। सो AAA सिमिलरिटी रूल से मैंने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो हैंस प्रूफ यहाँ पे हमारा ही हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख सकते हैं अब हम यहाँ पे। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं तो क्या लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो ऑब्जर्व फिगर एंड फाइंड एंगल P। फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, एंगल P आपको यहाँ पे फाइंड करना है। सो देखिए एंगल P हमारे पास में क्या होगा। सो क्या है हमारे पास में फिगर, नाउ ABC हमें यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल, एंड यहाँ पे दे रखा है PQR। सो ये टू ट्रायंगल्स मेरे पास में अवेलेबल है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स मुझे यहाँ दे रखा है, और ये एंगल मेरे पास में है,
और ये एंगल मुझे यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन मुझे तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो ये मैं कैसे फाइंड करूंगी? तो क्या करें अब हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे? इसमें और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है? इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में मेरा क्या रिलेशन हो सकता है? सो थिंक, क्या रिलेशन हो सकता है? क्या ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नो 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 नो, कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते। इनकी साइड्स कहाँ इक्वल है? नजर आ रही है आपको साइड्स इक्वल? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही नजर। यहाँ पे देखो ये कितना स्मॉल है, कितना लार्ज है, लेकिन मेरे पास ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर जरूर हो सकते हैं। सो चेक कीजिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर है देन यू कैन फाइंड एंगल P, राइट? कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो देखो क्या करना है हमें यहाँ पे। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट मतलब सॉरी सिमिलर यहाँ पे प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं क्या? ट्रायंगल हम लेंगे ABC। सो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ से क्या? P। देखो AB लिया है ना, ये रहा हमारे पास PQ, ये PQ हो जाएगा, ठीक है, ABC। सो ये PQ एंड ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा? एक बार चेक कर लेते हैं हम, ये वाली साइड इसके एंड जस्ट अ मिनट, और ये वाली साइड इधर आएगी, ठीक है। सो एंड ये वाली साइड हमारी इधर आएगी, राइट। नाउ ABC हमने लिया है, ABC, ओके। तो यहां से हम लेंगे क्या? RQP, क्या लेंगे? RQP। सो RQP, ठीक है। सो ट्राइंगल कौन सा लेंगे? नेम क्या ले रहे हैं हम ट्राइंगल का? RQP। क्यों ले रहे हैं उसका रीजन मैं अभी आपको बताती हूँ। सो देखो यहाँ पर अगर हम AB साइड को देखें, AB का रेशो देखें हम RQ के, AB और RQ, AB और जो RQ है मेरे पास, इन दोनों का रेशो देखते हैं कितना आएगा। देखो AB है हमारे पास 3.8 एंड RQ मेरे पास में कितना है? 7.6। दोनों को हमने यहाँ से पॉइंट्स को रिमूव कर दिया। अब देखो ये मेरा यहाँ पे कितना टाइम डिवाइड हो रहा है, 38 से 76 डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स। तो रेशो कितना आ गया? 1/2। आगे चेक करो रेशो। अब किसका चेक करेंगे हम? यहाँ नेक्स्ट चेक करेंगे हम BC और QP का। सो BC अपॉन QP करो। तो BC कितना है मेरे पास में? 6 एंड QP कितना है मेरे पास में? यहाँ पे QP है 12, राइट। सो यहाँ से ये हो जाएगा 12, तो कितना आ गया रेशो? 1/2 आ गया, राइट। नेक्स्ट मेरे पास में क्या होगा? AC अपॉन RP होगा। सो AC कितना है मेरे पास? 3/3। कितना है? 3/3। एक सेकेंड, ये हो जाएगा 3/3 एंड वहां कितना है मेरे पास में? 6/3। सो 6/3। सो √3 से √3 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। सो 1/2 रेशो आ गया। सो तीनों साइड्स का रेशो मेरे पास में इक्वल आ गया है। सो SSS सिमिलरिटी से मैं कह सकती हूँ कि दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास में क्या होंगे? ABC जो है वो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल RQP के। अब मैंने ये ऑर्डर इसी तरह से क्यों लिया था? बिकॉज हमारे पास में जिस तरह से ये लाइंस का मतलब इन लाइन सेगमेंट्स का रेशो, साइड्स का रेशो हमारे पास में आता है, उसी तरह से हमें इनका ऑर्डर भी लेना होता है। कैसे? देखो यहाँ पर AB पहले आ रहा था, इसका मतलब AB हमारा RQ के क्या है? AB और RQ का रेशो हमें लेना है साथ में, फिर BC और QP का रेशो हमें साथ में लेना है, फिर AC और RP का रेशो हमें साथ में लेना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ ऑर्डर भी लिखना होता है। ऐसा नहीं है हम ABC ट्राइंगल को सिमिलर बोल रहे हैं ट्राइंगल RQP के, लेकिन हम लिख तो कुछ और ही रहे हैं। नहीं, लिखने का भी यहाँ पे एक तरीका होता है। सो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर प्रूफ हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर है तो हम कह सकते हैं क्या कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे कह पाएंगे क्या कि एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल R के, जो एंगल B है वो इक्वल है एंगल Q के, राइट। एंड एंगल जो C है मेरे पास में वो इक्वल है एंगल P के। ओके, सो यहां से हमें क्या फाइंड करना है? एंगल P फाइंड करना है।
सो ध्यान से देखिए, ये जो ABC मेरे पास में ट्राइंगल है, इसमें एंगल C तो गिवन है ही नहीं। देखो अगर मैं यहाँ एंगल C फाइंड कर लूं तो एंगल P ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ से क्या लिखा है ना, सिमिलरिटी, ट्राइंगल्स के सिमिलर होने की प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे इन एंगल्स को इक्वल तो कह दिया, लेकिन एंगल C की तो वैल्यू ही नहीं है मेरे पास में, तो मैं वो वैल्यू पहले फाइंड कर लूँ तो मुझे P की वैल्यू मिल जाएगी। सो देखो जो ट्राइंगल है ABC मेरे पास में, इसमें ध्यान से देखो 2 एंगल्स गिवन है बट C गिवन नहीं है। सो हमें पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, कितना होता है उनका सम, 180 डिग्री होता है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A की वैल्यू 80 डिग्री प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, एंड एंगल C हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, राइट। सो देखो यहाँ से 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 40 डिग्री। सो एंगल C की वैल्यू मुझे 40 डिग्री मिल गई और एंगल C मेरा किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है। सो यहाँ से हमें एंगल P मिल गया कितना, 40 डिग्री। सो ये मेरा यहाँ से एंगल P फाइंड हो गया। सो कैसे फाइंड किया, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। क्या किया है हमने यहाँ इस क्वेश्चन में, हमें 2 ट्राइंगल्स गिवन थे और उसमें जो जो यहाँ पे अवेलेबल था हमने देखा, हमें एंगल P फाइंड करना था, लेकिन कैसे फाइंड करें, तो हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में कोई रिलेशन फाइंड करने का सोचा। सो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर सिमिलर होंगे, कैसे हम पता करें, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो रहे, हमने चेक कर लिया, पर सिमिलर तो हो सकते हैं। तो सिमिलरिटी की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है वो हमने यहाँ पे अप्लाई की, है ना। देखो हम यहाँ पे AAA या फिर AA जो प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमारे पास में कोई भी एंगल, जो PQR हमारे पास ट्राइंगल है उसमें कोई भी एंगल अवेलेबल नहीं था, ठीक है। लेकिन साइड्स अवेलेबल थी, तो हमने SSS जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सिमिलरिटी की, वो हमने यहाँ पे अप्लाई की और तीनों साइड्स का रेशियो हमारे पास इक्वल आ गया, तो हमने कह दिया दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर है। सो जब दोनों ट्राइंगल्स मेरे यहाँ पे सिमिलर है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो भी इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है तो इसका मतलब एंगल C इक्वल हो गया एंगल P के। तो एंगल C अवेलेबल ही नहीं था हमारे पास में, तो हमने एंगल C फाइंड कर लिया एंड उसे इक्वल कर दिया P के। सो एंगल P की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से कितनी, 40 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट यहाँ हमारे पास है इन फिगर ट्रायंगल ODC, सिमिलर है हमारा ट्रायंगल OBA के, एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। देन फाइंड एंगल DOC एंड एंगल DCO एंड एंगल OAB। बहुत सारे एंगल्स यहाँ पे पूछ लिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं चलो क्या पूछा गया है ना। क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया। अब देखो क्या बोला है, ट्रायंगल ODC, तो कहाँ है ट्रायंगल ODC, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मेरा यहाँ पे सिमिलर है किसके, OBA के, OBA के। अच्छा तो ये ऐसे हमारे पास सिमिलर गिवन है, राइट। अब आगे देखो एंगल BOC हमें दे रखा है 125 डिग्री एंड एंगल CDO दे रखा है हमें 70 डिग्री एंड एंगल DOC फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है DOC, एंड एंगल DCO ये वाला एंगल भी फाइंड करने के लिए हमसे बोला गया है, एंड एंगल OAB ये वाला एंगल भी हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। सो कैसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ये एंगल्स को, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारे पास में है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स तो हमें सिमिलर कहे गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर बोले गए हैं, तो इसका मतलब देखो जब ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास में सिमिलर है, ट्राइंगल ODC सिमिलर, एक सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OB है A। अब जब दोनों ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर है तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज होती है ट्राइंगल के सिमिलर होने पर, है ना, क्या क्या रिजल्ट हमारे पास में होते हैं। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर कहा जाता है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है एंड उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो एंगल O है मेरे पास में, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। सो एंगल DOC जो है मेरे पास में वो इक्वल होगा एंगल AOB के, है ना, एंगल AOB के, राइट। एंड
सेकेंड थिंग लिख लेते हैं हम क्या, कि हमारे पास में देखो ओ, जो हमारे पास है ओ सी, देखो ये रहा OCD, ठीक है, OCD, जो OCD है, OCD जो हमारे पास में है वो इक्वल होगा एंगल OAB के, एंड जो हमारे पास में CDO है एंगल, वो इक्वल होगा हमारे ABO के। ये 3 एंगल्स आपस में इक्वल होंगे जब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ओके अब ये 2 ट्राइंगल्स हमें सिमिलर यहाँ पे गिवन है, तो हमें कौन कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। सो कैसे हम फाइंड करेंगे, सो ध्यान से देखो, हमारे पास जो AC है और BD है वो 2 लाइंस है, 2 लाइन सेगमेंट्स है, और ये लाइन सेगमेंट्स क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे को ऊपर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो ये एंगल एंड ये एंगल भी मेरा वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। सो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एंगल है मेरे पास में AOD, वो इक्वल होगा मेरे पास में किसके, एंगल BOC के, जो कि मेरे पास कितना है, 125 डिग्री का है। सो दोनों एंगल्स मेरे पास में क्या हो गए, 125 डिग्री के हो गए। अब आपको पता है अगर एक पॉइंट हमारे पास में और उससे होकर के यहाँ पर कोई भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो ये चारों तरफ जो एंगल ये बनता है ना, वो कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। मतलब यहाँ पे कितने भी हम एंगल बना लें, उन सबका सम हमेशा ऑलवेज 360 डिग्री होगा, राइट। सो यहाँ पे हम इन 4 एंगल्स का सम क्या करें, 360 के इक्वल कर देते हैं। सो देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि जो एंगल DOC है एंड जो एंगल जो OAB है, मतलब सॉरी AOB है हमारे पास में, वो दोनों इक्वल है, इक्वल बोले गए हैं इक्वल। और पूछा क्या क्या गया है, DOC ये वाला एंगल पूछा है, DCO ये वाला एंगल पूछा है, एंड OAB ये वाला एंगल भी हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, DOC, ठीक है। सो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट है उस पर कोई कितनी भी लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो उस पॉइंट्स के चारों तरफ हमारा 360 डिग्री के एंगल बनते हैं, ठीक है। तो देखो सम मतलब उनका 360 डिग्री होता है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एंगल AOD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल AOB इक्वल होगा किसके, इनका सम 360 के। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो आप। सो पुट करते हैं हम वैल्यू, राइट। सो यहाँ से वैल्यूज हम पुट करेंगे, AOD की वैल्यू हो जाएगी 125 डिग्री एंड BOC की वैल्यू भी हो जाएगी 125 डिग्री प्लस। अब देखो यहाँ पे हमारा जो DOC एंगल था ना, वो इक्वल था किसके, AOB के, AOB के इक्वल था, तो इक्वेशन 1 से हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो DOC एज इट इज, AOB की जगह हम एंगल DOC यहाँ पे पुट कर देंगे और ये 360 डिग्री हो जाएगा। 125 एंड 125 कितना हो जाएगा, 250। सो 250 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल DOC इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री के। सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल DOC इज इक्वल टू 360 माइनस 250। तो यहां से एंगल DOC इक्वल हो जाएगा किसके, सब्ट्रैक्ट करो, देखो 0, 6 माइनस 5 1 और 1 अपॉन 2। सो कितना आ गया, 55 डिग्री यहाँ पे मेरे पास आ गया। सो एंगल DOC मुझे कितना मिल गया, 55 डिग्री मिल गया है। सो ये एंगल 55 हो गया, ये एंगल भी 55 हो गया, राइट। थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। सो क्या क्या वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई है, देखो। सो क्या क्या वैल्यूज मिल गई है, ये एंगल मुझे यहाँ पे मिल गया, ये एंगल मिल गया, ठीक है। कितना मिल गया, 55 डिग्री। ये 55 होगा, ये भी मेरे पास में 55 होगा, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2 एंगल्स और फाइंड करने, कौन सा, एक तो ये वाला एंगल और एक ये एंगल, ठीक है। एंगल DCO एंड एंगल OAB। सो देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल है मेरे पास में, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसके अंदर 2 एंगल्स मुझे मिल गए। अब मुझे थर्ड एंगल फाइंड करना है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि 2 जो मतलब जो हमारे पास ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो 3 एंगल्स हमारे बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो यहां से हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ODC एंगल DOC प्लस एंगल
DCO प्लस एंगल, यहां से हो जाएगा एंगल DCO एंगल DOC एंड एंगल कौन सा बचा, ODC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री हो जाएगा सम। तो DOC की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 55 डिग्री। DCO हमें फाइंड करना है, ठीक है, DCO फाइंड करना है। ODC कितना है मेरे पास में, 70 डिग्री है और इक्वल हो जाएगा 180 के। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो देखो DCO प्लस इन दोनों को ऐड करो, सो 5 7 और 5 हो जाएगा 125। ओके, कितना आया, 125 यहाँ पे मेरा आया, राइट। ये देखो 0 और 5 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा यहाँ हमारा 180। सो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125। सो कितना हो जाएगा, एंगल DCO इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में 5 एंड 7 माइनस 2 5, 55 डिग्री, ठीक है। 55 डिग्री यहाँ पे मेरे पास एंगल आ गया DCO। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, OAB। सो एंगल OAB मेरा इक्वल है एंगल DCO के। किस इक्वेशन से हम कह सकते हैं, देखो ये रहा हमारी इक्वेशन। सो देखो यहाँ हमने लिखा था CDO, नहीं ये रहा OCD, है ना, हाँ ये रहा, ये एंगल मेरा OAB के इक्वल है। सो इक्वेशन 2 से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, कि एंगल जो होगा मेरा यहाँ से OAB वो इक्वल होगा 55 डिग्री के, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से मैंने ये कहा है। सो मेरे जो 3 रिजल्ट्स थे जो मुझे प्रूफ करने थे वो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं। मतलब यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना था, सॉरी प्रूफ नहीं, सो एंगल जो हमें फाइंड करने थे वो हमने फाइंड यहाँ पे कर लिए हैं। कैसे फाइंड किए वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट लिया, ठीक है, ये O पॉइंट, और इसके चारों तरफ जो एंगल्स हमारे बन रहे हैं उसका सम होता है 360 डिग्री। तो हमने यहाँ से ये दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए, ठीक है, फाइंड हो गए दोनों एंगल। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर कहे गए थे, ODC मतलब ODC एंड OBA। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जब हमारे सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब एंगल्स हमारे इक्वल थे तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई की, कौन कौन सी, एक तो हमने ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की, वहां से हमने DCO फाइंड कर लिया एंगल, फिर हमने इन 2 इक्वेशन से इन दोनों एंगल्स को भी यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे जो हमें फाइंड करने थे एंगल्स वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए, राइट। इजीली आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास में यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट होते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पुट होते हैं। सो क्या है यहाँ पे, क्या बोला गया है, रिलेशन बिटवीन एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब अगर आपको यहाँ पे 2 सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, ठीक है, तो उनकी साइड्स के बीच में क्या रेशो होता है, उनके एंगल्स के बीच में क्या रेशो होता है, वो तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। साइड्स का रेशो तो हमारा इक्वल होता है एंड एंगल्स जो होते हैं करस्पॉन्डिंग वो हमारे इक्वल होते हैं, राइट। लेकिन एरियाज में क्या रिलेशन होगा उन दोनों ट्रायंगल्स का, ठीक है। सो देखो क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, the ratio of the areas of 2 similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। so यहाँ पे अगर हम उन 2 ट्रायंगल्स के एरिया की बात करें, जैसे मान लो मैंने यहाँ 2 ट्रायंगल्स लिए ABC एंड ट्रायंगल लिया मैंने यहाँ पे DEF, ठीक है, DEF मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया। ये दोनों जो ट्रायंगल्स यहाँ आपको शो हो रहे हैं इनको मैं सिमिलर कह रही हूँ। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर हैं तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ क्या, कि जो एरिया होगा ट्रायंगल ABC का, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF then we can say area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB अपॉन DE का स्क्वायर करो, ठीक है, मतलब AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, वो इक्वल होगा BC के स्क्वायर अपॉन DF के स्क्वायर के, वो इक्वल होगा CA एंड ED के मतलब FD के स्क्वायर के, ठीक है। सिंपल सी चीज कही गई है। 2 अगर ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं, सो 2 ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर यहाँ पे कह रहे हैं तो उन दोनों जो ट्रायंगल सिमिलर है उनका एरिया का जो रेशो है वो इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के
करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना उनके स्क्वायर के रेशो के, ठीक है, नॉट ओनली साइड्स का रेशो। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, साइड्स के स्क्वायर का रेशो है। सो ए बी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। सो यहाँ से देखो ए बी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर वो इक्वल होगा एरिया के। इसी तरह से यहाँ से बी सी और ई एफ की बात की गई है, यहाँ से ए सी और डी एफ की बात की गई है, राइट। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रहेगी, बिल्कुल लर्न रहेगी। कुछ सिंपल सी थिंग है, कुछ नहीं कहा है, सिर्फ ये आपको एक लाइन ये है, ये आपको लर्न रखनी है। अगर टू ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर है देन उन ट्राइंगल्स का एरिया का जो रेशो है, एरिया का जो रेशो है वो इक्वल होता है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के। ओके, सो ये पॉइंट आप यहाँ पे लर्न रखेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है इसमें। In figure, the line segment XY is parallel to side AC of triangle ABC and it divides the triangle into two parts of equal areas. Equal areas में divide करता है। Find the ratio AX upon AB. AX upon AB यहाँ पे find करने की बात की गई है, ठीक है। So क्या find करना है, रेशो हमें find करना है किसका, AX upon ए बी का, राइट। अब देखो यहां पे हमें क्या बोला गया है, द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। द लाइन सेगमेंट एक्स वाई हमारे पास में क्या है, जो एक्स वाई लाइन सेगमेंट है वो हमारे पास में पैरेलल है किसके, ए सी के। सो जब एक्स वाई मेरे पास में ए सी के पैरेलल है तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले सकती हूँ। कौन कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल लूंगी ए बी सी एंड ट्रायंगल लूंगी यहां पे कौन सा, एक्स बी वाई, ठीक है, एक्स बी वाई। ओके, अब देखो यहां पे इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं क्या करने वाली हूं, यहां पे हमें टू लाइंस, कौन कौन सी, एक्स वाई है ना, और एक्स वाई पैरेलल दे रखी है ए सी के, राइट। ये दोनों मुझे पैरेलल गिवन है। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं अगर कोई भी टू एंगल्स को या फिर थ्री एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूं तो दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हो जाएंगे, राइट, बिल्कुल हो जाएंगे। सो चलो देखते हैं कैसे। देखो ये मेरे पास में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बिकॉज ये क्या है, हमारे पास में दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे हमारे पास में, मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो भी मेरा इक्वल होगा, और एंगल बी जो है वो तो कॉमन आ रहा है ऑलरेडी। सो यहाँ पे हमारे पास में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स हो जाएगा, एंगल बी कितना है, एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल वाई के, ठीक है। एंड एंगल बी तो मेरा इक्वल है एंगल बी के, वाई बिकॉज ये तो कॉमन है। सो जब थ्री एंगल्स मैंने यहाँ इक्वल शो कर दिए हैं देन आई कैन से कि जो दोनों ट्रायंगल्स है मेरे पास में, ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एक्स बी वाई के। तो जब टू ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे सिमिलर प्रूव कर दिए हैं तो अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे पढ़ी थी वो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। सो क्या प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे पढ़ी थी कि दोनों एरियाज का जो रेशो है, देखो क्या यहाँ क्या गाया गया है, यहाँ क्या पूछा गया एक बार और हम देख लेते हैं। द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड इट डिवाइड्स, एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड करती है क्या, द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स इक्वल एरियाज, मतलब ये वाला एरिया मेरा इक्वल होगा इस वाले एरिया के। सो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ क्या, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई क्या हो जाएगा। देखो ए बी सी तो हमारे पास पूरा है, देखो अगर मान लो मैं इक्वल बोल रही हूँ तो ये एरिया और ये एरिया मेरे पास में इक्वल है। सो देखो रेशो क्या होगा, अगर ये 1 है तो ये भी हमारे पास में 1 होगा। सो अगर यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले रही हूँ एक्स बी वाई ये वाला, सो इस वाले ट्राइंगल और इस पूरे ट्राइंगल के बीच में रेशो क्या होगा, क्या रेशो होगा। सो हम यहाँ पर इसे बोलेंगे क्या, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सो 2/1 यहाँ पे हमारे पास में इसका रेशो हो जाएगा। सो ये तो बात हो गई जो स्टेटमेंट हमें गिवन था, लेकिन हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ax अपॉन ए बी। क्या फाइंड करना है, ax अपॉन ए बी फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखिए
इतना हमने लिख दिया। अब जब टू ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर है तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे क्या कि जो एरिया होगा ट्राइंगल ABC का, ABC अपॉन एरिया होगा ट्राइंगल कितना है, सॉरी XBY, कितना है XBY। एक बार दोबारा से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ये यहाँ पे आ जाएगा XBY इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, यही कहा गया था। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स मींस यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, देखो ट्राइंगल ABC तो मतलब AB अपॉन XB का रेशो है ना, इसी के इक्वल होगा। सो ये रही हमारी AB और ये रही यहाँ पे क्या XB। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या AB का स्क्वायर अपॉन क्या लिखा हुआ है XB है ना, XB का स्क्वायर यही है। लेकिन ध्यान रखना हमें फाइंड ये करना है AX अपॉन AB। ओके, सो ये चीज हमें यहाँ से मिल गई। अब देखो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सो यहाँ से हम इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। सो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास में, AB स्क्वायर अपॉन XB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, यही होगा। सो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखो स्क्वायर हो रहा है तो हम इसको स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दें, मतलब ये अंडर रूट में आ जाएगा। सो AB अपॉन XB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 1, 1 का अंडर रूट 1 इज 1, राइट। अब देखो यहाँ AB आ रहा है हमारा अपॉन में, ऊपर आ रहा है AX, तो AX अपॉन AB हम कैसे बनाएंगे। सो उसके लिए पहले हम क्या करें, इसे हम चेंज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को ऊपर और यहाँ पे न्यूमरेटर को नीचे, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा XB अपॉन AB इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 अपॉन 1। अब मैं इन दोनों को क्या करने वाली हूँ, 1 में से सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ। सो 1 में से इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, AB माइनस XB अपॉन AB इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 1, ठीक है, यही मिलेगा बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में हमने क्या किया, ये AB अपॉन XB था, ठीक है। अब हमारे पास में हमने जैसे इसको चेंज किया, क्या किया था यहाँ पे XB अपॉन AB किया था, तो ये भी तो हमारा चेंज होगा डेफिनेटली। तो अच्छा ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 है ना, तो 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो यहाँ वैल्यू मिलेगी मुझे अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 है ना, यही मिलेगा, राइट। सो यहाँ से कितनी वैल्यू मिल गई मुझे, ये हमने देखो इसको अगर हमने चेंज किया तो ये भी तो हमारा चेंज होगा। सो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 में से माइनस किया तो अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखो AB माइनस XB कितना होगा, सो यहाँ पे ये रहा AB और हमने इसमें से अगर इस XB को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा क्या AX। सो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, AB माइनस XB की जगह AX। सो AX अपॉन AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। सो ये मुझे फाइंड हो गया क्या, इसका रेशो। तो ये रेशो ही तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना था। सो रेशो कितना मिला मुझे, अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। सो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे रेशो फाइंड कर लिया, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी जो है वो हमने यहाँ पे यूज की, कौन सी, कि अगर टू ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है तो उन सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है, ठीक है, उन एरिया, वो एरिया का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के। ओके, सो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की और उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे ये AX अपॉन AB रेशो फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल देखो, लेट ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square। so देखो हम यहाँ ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। so this is the triangle ABC and दूसरा ट्रायंगल है DEF। so ये रहा हमारा DEF, right, and their areas be respectively 64 centimeter, तो ये वाला 64 and इसका हो जाएगा हमारे पास में 121, यही है। एंड EF जो हमारे पास है वो 15.4 है। EF कितना, EF, सो दिस इज EF 15.4 सेंटीमीटर एंड BC हमें फाइंड करना है। कौन सा, BC हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है। सो अगेन हमारी वही प्रॉपर्टी यूज होगी। कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर टू ट्राइंगल्स मेरे पास में अगर सिमिलर है, सो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADF। सो आई कैन राइट, क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ
ट्रायंगल ADF इक्वल होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के, राइट। सो यहाँ पे साइड्स हमारे पास में कहाँ है, ये रही करस्पॉन्डिंग साइड्स BC अपॉन EF। सो यहाँ आ जाएगा BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, बिल्कुल यही आएगा, यही आएगा। सो यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है मेरे पास में 64 एंड ADF मतलब यहाँ पे कितना लिखा है DEF है ना, DEF। सो यहाँ ED डी ट्राइंगल, थोड़ा सा एक सेकेंड, ट्राइंगल DEF है ना, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 121 इज इक्वल टू BC स्क्वायर एंड यहाँ कितना है 15.4। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 64 मल्टीप्लाई बाय 15.4 अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा 121। देखो इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करो, अपॉन में आ जाएगा 10। अब देखो यहाँ पे हम इसे क्या करने वाले हैं, इसे डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, किससे डिवाइड होगा। सो 11 की टेबल से, 11 से ये 11 टाइम एंड ये हो जाएगा मेरा 1 and 4 टाइम, ठीक है। ये 11 टाइम डिवाइड हो गया 11 से एंड ये कितने टाइम डिवाइड हो गया यहाँ पे 1 and 4, 14 टाइम ये यहाँ पे मेरा डिवाइड हो गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे यहाँ पे डिवाइड करके लिख देना है। सो इसलिए आप क्या करेंगे 64 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन, और ये कितना है यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, सॉरी 10 है ना। तो यहाँ पर अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप, और सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर फाइंड करेंगे, देखिए क्या आता है। सो ये वर्क आपका है, ठीक है। BC इज इक्वल टू कितना आता है ये आप यहाँ पे फाइंड करेंगे इसे सॉल्व करके, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे इसे करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर देखो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से पता है, लेकिन इसका प्रूफ कैसे हम करेंगे, स्टेटमेंट सबको अच्छे से याद है पहले से, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट है, राइट। सो देखो स्टेटमेंट है हमारा, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब जो हाइपोटेनियस होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में, सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास एंगल भी 90 डिग्री का है। सो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस। सो दिस इज हाइपोटेनियस, राइट। अब ये हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बाकी की टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, ओके। सो हमारे पास में ये दोनों हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा किसका, AB के स्क्वायर एंड BC के स्क्वायर के एडिशन के। यही होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे। सो हमें गिवन क्या क्या है इस थ्योरम में, गिवन है हमारे पास क्या कि ये कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो अ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास जो एंगल B है वो कैसा है, यहाँ पे राइट एंगल है। सिर्फ ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है एंड हमें प्रूफ क्या करना है, जो AC का स्क्वायर है वो हमारा होगा AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे प्रूव करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे B पॉइंट से क्या कर रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्या BD, जो कि हमारे AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। सो BD परपेंडिकुलर AC, इट मींस कि यहाँ पर जो BD है वो AC के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा, राइट। सो ये हमारे पास यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सो आगे हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो टू ट्रायंगल्स हम लेंगे, कौन कौन से, देखो हमें यहाँ पे पहले बोल दिया क्या कि जो BD है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। सो ट्रायंगल ADB जो हमारे पास ट्रायंगल है ये रहा ADB ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ABC हमारे पास में क्या है, दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास में क्या है, सिमिलर है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सो हमारे पास में यहाँ पर जो एंगल्स होने वाले हैं, है ना, वो कैसे होने वाले, टू एंगल्स इक्वल। देखो ये A एंगल और A एंगल तो इक्वल होगा ही, और एंगल B और एंगल D हमारे पास इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, मेरे सिमिलर हो गए। सो जब टू ट्रायंगल्स मेरे यहाँ पे कौन सी सिमिलरिटी यूज की, डबल A। सो डबल A सिमिलरिटी से मैंने यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दिए,
यहाँ पे सिमिलर प्रूफ कर दिए। सो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे क्या कि जो AD अपॉन AB है, AD अपॉन AB है ना, मतलब इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। सो AD अपॉन AB इक्वल होगा किसके, AB अपॉन AC के। सो यहाँ से इसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड AB का स्क्वायर लिख दिया क्या, AC मल्टीप्लाई बाय AD। अब हम ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे, कौन सा ट्राइंगल, BDC और ABC। सो जैसे मैंने इस ट्राइंगल को सिमिलर कहा, बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल दोनों भी मेरे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे, यहाँ पे हमारे पास में देखो एंगल B जो है ना, एंगल ABC मतलब ट्राइंगल ABC हम ले रहे हैं। सो ABC हमारा ट्राइंगल ये रहा एंड कौन सा, BDC, और BDC ट्राइंगल ये रहा। सो एंगल B और एंगल D तो हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और जो एंगल C है वो हमारे पास में कॉमन है तो वो हमारा इक्वल होगा। सो जब टू एंगल्स इक्वल है तो हमारे ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब जब ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, BC अपॉन AC अपॉन DC अपॉन BC। सो यहाँ से हमने BC स्क्वायर क्या मिल गया हमें, AC प्लस DC, सॉरी AC मल्टीप्लाई बाय DC। सो ये हमारी थी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं। सो जैसे इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC मल्टीप्लाई बाय CD एंड AC मल्टीप्लाई बाय AD। सो यहाँ से AC को हमने कॉमन ले लिया, AC को हमने कॉमन ले लिया और देखो यहाँ से CD प्लस AD, CD ये रहा CD और प्लस AD, दोनों हमारी किसके इक्वल हो रही है, AC के इक्वल हो रही है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे क्या, AC। सो AC मल्टीप्लाई बाय AC कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। सो यहाँ पे हमारी ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गई। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ भी कर सकते हैं। हमने आज इसका प्रूफ भी देख लिया। चलो तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। सो अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. Ladder की हमें यहाँ क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। सो देखो ये वॉल हो गई, ये हमारे पास और ये हो गई हमारी लैडर। सो क्या बोला गया, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 m, मतलब 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है कितनी, 2.5. So this is the base, right? And its top reaches a window 6 meter above the ground. So यहाँ पे ये हाइट हो जाएगी कितनी मेरे पास में, 6 मीटर। तो हमें क्या करना है, इस लैडर की हाइट फाइंड करनी है, मतलब लेंथ फाइंड करनी है, ये चीज हमें फाइंड करनी है। सो ये ट्राइंगल है अगर मेरे पास में ABC और यहाँ मेरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, डेफिनेटली वॉल है ना। अब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये मुझे फाइंड करना है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, देखो बेस कितना है 2. मतलब पहले परपेंडिकुलर है कितना है 6, सो 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस कितना आएगा मेरे पास में, यहाँ से 6 का स्क्वायर 36, 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.25, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ऐड करो, देखो ये 2.5 का स्क्वायर 6.25 एंड यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया 36। सो 36 प्लस 6.25 कितना हो जाएगा 42.25, यही होगा 42.25। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनियस मिल जाएगा √42.25। तो आप यहाँ पर इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। सो कितना स्क्वायर आएगा एक बार चलो कर लेते हैं फाइंड। सो कितना मिलेगा 42.25, सो ये होगा हमारा 8 and 2 4 and 5, फिर 5, सो ये होगा 1 and 3 6 and 9, कितना आएगा देखो एक बार इसको चेक कर लेते हैं फिर से। सो 8 2 4 5 एंड ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 and 9। यहाँ पे अगेन इसे आप कर लीजिए, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं आप सॉल्व, यहाँ पर इसको सॉल्व करके आप इसको यहाँ पे अंडर रूट फाइंड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ
ये हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम थी, इससे रिलेटेड आप इस टाइप के आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या था हमारा यहाँ पे ट्राइंगल, तो ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी सिमिलरिटी की मैंने आपको थ्योरम्स यहाँ पे बताई है, प्रॉपर्टीज बताई है, वो आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।